मेरा नाम जवाद चौथाई है, एमए कॉलेज लाहौर में सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। पहला क्वेश्चन ये क्या आप पॉलिटिशियंस अवाम को इडियट समझते हैं? कि क्वेश्चन आपसे कराची की टारगेट किलिंग के बारे में क्या जाता है? पहुँच आप बलूचिस्तान जाते हैं कि वहाँ सरदार ये काम करते हैं, सरहद में ये होता है। आप लोगों की पॉलिसी ये है कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। आप मुझे ये बताएं कि हम लाहौर में बैठे हैं, MQM का नाम लेते हैं, 3 चीज़ें हमारे ज़हन में आती हैं: बताहोरी, टारगेट किलिंग, बोरीबंद लाश। आखिर क्यों? हाउ कैन यू जस्टिफाई इट? थैंक यू वेरी मच। ANP और पीपल्स पार्टी के हवाले से नहीं आती है आपको? वैसे पूछ रहा हूँ। इस वक्त ये बैठे हुए हैं तो मैं इनसे पूछ सकता हूँ। ठीक है जी, ये अनबायस्ड सवाल है, फिर ये कह रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी कभी ANP और पीपल्स पार्टी से ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं। उसका जवाब जो है वो नहीं जी, बिल्कुल हम इडियट नहीं समझते आवाम को, आवाम की वजह से हम आज यहाँ पे। आपका मुझे नहीं पता, लेकिन ये कि हम तो नहीं समझते। लगता तो मुझे ऐसे ही है जिस तरह आप टॉक शो में जवाब देते हैं, सवाल गंदम जवाब चना। यार उनका जवाब तो आने दें। सॉरी आप तो भाई पानी पिला यार क्या मौका मिला है? जब मैंने बलूचिस्तान की मिसाल दी तो वो मैंने परसेप्शन के जवाब में कहा है कि कभी उन लोगों का परसेप्शन खराब नहीं होता जो 5-5 औरतों को जिंदा दफन करने के बाद टीवी पे आकर बैठ खड़े होकर कहते हैं कि ये हमारा कस्टम है, दुनिया को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई आपका मीडिया, कोई जुडिशरी, कोई आपके पाकिस्तान का कानून, कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई आवाज नहीं उठाता, कोई नहीं पूछता, कोई से सवाल नहीं करता। तो ये मैं बात कर रहा था उस वक्त बलूचिस्तान के वाले से। अब मुझे कर लेने दो ना आप सवाल के। अब माइक अगर जो है आप पहले सारे बहुत सवाल कर लो, फिर उसके बाद में कर लेना। जवाब सुन लो यार, और कर लो सीख जाओ मैं सारी चीजें। तो मैं उस परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, आपने कहा कि जी आपके दिमाग में जो चीज़ बिल्कुल सही आती है, इसलिए कि आपको बताया और सिखाया और बिठाया ही गया है। आपको इस परसेप्शन के आगे जो वो सारे काम, वो सारी चीज़ें, वो सारी डेवलपमेंट, वो चीज़ें, वो सारा जुल्म जो हम पर हुआ है, वो सब आप एक लम्हे में ओवरलुक कर देते हैं। ये क्या करते हैं? ये जब आप ये बातें करते हैं ना, तो आप क्या करते हैं? आप मेरा वोट बैंक और बढ़ा रहे हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा वोट बैंक और बढ़ा रहे हैं। और आपके सारे जेस्चर से उस घर में जब आपके सवाल सुनते हैं, जब आप बोरीबंद लाशें का जिक्र आप जब आप ताना हमें दे रहे हो, तो जिस MQM के कारकुन की बोरीबंद लाश मिली है, जिसके टुकड़े मिले हैं, वो घर जो है वो आपको अच्छा नहीं बोलता है सवाल से करके। तो मेरा तो वोट बैंक जो है वो बढ़ रहा है, इसलिए कि आप हकाइक को आप सुनने के लिए, बल्कि उससे हमदर्दी करने के लिए भी तैयार नहीं हो। दूसरी बात यह कि आप हमारी सारी डेवलपमेंट को, कोई आज करप्शन पूरा पाकिस्तान चीख रहा है, हमारे ऊपर एक भी करप्शन के इल्जाम नहीं है। हमारे ऊपर कोई NRO में कोई करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, सिर्फ फौजदारी मुकदमात बनाए गए हमारे ऊपर। एक भी बैंक से लोन लेकर उसको माफ कराने का कोई इल्जाम नहीं है। क्या MQM के पास इतनी अकल नहीं है कि वो बैंक से लोन भत्ता ले रही है तो बैंक से लोन लेकर पैसे ले ले? आप पे करप्शन का इल्जाम सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नहीं है कि आप लोगों ने पक्का काम किया हुआ है, यानी आपको कोई पकड़ भी नहीं सकता। तो यार ये वजह है। इस पे तो फिर हमें जो है वो फिर हमारी मानो ना एबिलिटी को। अगर हमने इतना पक्का काम किया है तो हमारी एबिलिटी को मानो फिर।